हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस की एंट्री कैसे करनी है। आज हम सीखेंगे परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस की एंट्री थोड़ा अलग कैसे करनी है उसकी एंट्रीज। उसके लिए हमें जाना है अकाउंटिंग ओचर्स पे। यहाँ हम परचेज इनवॉइस की एंट्री करेंगे। उससे पहले हम परचेज ऑर्डर की एंट्री करेंगे। एस्केप करते हैं, ऑर्डर ओचर्स पे चलते हैं और परचेस ऑर्डर देते हैं। Alt F4 या यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ। परचेस ऑर्डर पार्टी नेम हम कंप्यूटर वर्ड से परचेस कर रहे हैं। कंप्यूटर वर्ड, उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। हम विद इन स्टेट सेम स्टेट में परचेस कर रहे हैं। यहाँ मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, आप कितने दिन के अंदर पेमेंट करोगे, डीडी या चेक के द्वारा आप लिख सकते हो। मैं यहाँ 30 डेज के अंदर उन लोगों को पेमेंट करूंगी, ऐसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। उन लोगों की टर्म्स ऑफ डिलीवरी 15 डेज के अंदर हमें कंप्यूटर्स की डिलीवरी चाहिए। ऑर्डर नंबर यहाँ आप लिख लीजिए। मैं यहाँ 300 लिख रही हूँ, हमारी परचेस ऑर्डर नंबर। यहाँ आप देख सकते हो करंट बैलेंस में 2,59,600 रुपीज दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले कंप्यूटर वर्ड से परचेस किया है, उसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, इसीलिए वो अमाउंट बैलेंस दिखा रहा है हमें। हम जब भी उन लोगों को पेमेंट करेंगे वो अमाउंट माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, परचेस लेडजर हम 18% का परचेस कर रहे हैं। सिलेक्ट कीजिए और आप क्या परचेस कर रहे हो। मैं यहाँ परचेस कर रही हूँ LG 43 इंच का एलईडी स्मार्ट टीवी। एंटर किया और कौन से गोडाउन पे आप उसे ले रहे हो। बेंगलुरु गोडाउन सेलेक्ट कर रही हूं मैं। क्वांटिटी मुझे 2 टीवी चाहिए और उसका रेट हम कितने में ले रहे हैं, 25,000। एंटर। डिस्काउंट, आप इधर डिस्काउंट डाल सकते हो, कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2%। ये अब कैलकुलेट करेगा 25,000 में 2% का डिस्काउंट कितना होता है। अब आप देख सकते हो 2 LG टीवी का, अगर एक टीवी पे 25,000 रुपीज का परचेस कर रहे हैं हम, वो दोनों को टीवी का मिलके 50,000 होता है, लेकिन यहाँ 49,000 दिखा रहा है। इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ 2% डिस्काउंट दिया है उन लोगों ने। आप यहाँ चेंज कर सकते हो कितने परसेंट का। बैक स्पेस मैं यहाँ 3% डाल देती हूँ। एंटर। यहाँ देखिए फिर से अमाउंट कम हो गया, डिस्काउंट ले रहे हैं हम उन लोगों से। ठीक है, एंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ आ गया है LG 43 इंच का एलईडी स्मार्ट टीवी 2 नंबर्स। एक टीवी पे हम दे रहे हैं 25,000 रुपीज और डिस्काउंट 3% उन लोगों ने हमें दिया है। टोटल अमाउंट होता है 48,000 रुपीज का। एंटर करते हैं और एक बार एंटर करते हैं। एंटर। यहाँ हम परचेस ऑर्डर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ टैक्स नहीं डालते हम। एंटर करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो नरेशन में कितने दिनों के अंदर हमें टीवी की डिलीवरी चाहिए। एक्सेप्ट। एंटर। एक्सेप्ट। अब हो गया हमारे परचेस ऑर्डर की एंट्री। अब हम इसको परचेस इनवॉइस की एंट्री करेंगे इसी में। एस्केप। एस्केप। परचेस इनवॉइस की एंट्री करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग ओचर्स पे। परचेस फॉर F9। सप्लायर इनवॉइस नंबर, उन लोगों का इनवॉइस नंबर अब एंट्री करेंगे 500। एंटर। इनवॉइस डेट। पार्टी नेम, हम किसी से परचेस कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्ड से हम परचेस कर रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए 2 परचेस ऑर्डर नंबर आया है इधर।
एक परचेस ऑर्डर 100 हमने पहले एंटर किया था, अब दूसरा हमने रिसेंटली परचेस ऑर्डर दिया है उन लोगों को। हमारा परचेस ऑर्डर नंबर था 300। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। परचेस कितने परसेंट में आप परचेस कर रहे हो टीवी को? परचेस एट द रेट 18% है इधर। यहाँ आपको दिखा रहा है परचेस लेडजर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था हम कितने जीएसटी टैक्स के ऊपर गुड्स परचेस कर रहे हैं। अगर आपके गुड्स पे 18% का टैक्स डालता है, टैक्स मिलते हैं, तब आपको इधर लिखना है परचेस एट द रेट 18%। अगर आप 28 पर परचेस कर रहे हो तो आपको इधर लिखना है परचेस एट द रेट 28% या परचेस एट द रेट 12%, परचेस एट द रेट 5%। मैंने यही बोला था आपको, लेकिन आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ आप परचेस 18% इसके बिना सिर्फ परचेस लिख सकते हो, या परचेस अकाउंट लिख सकते हो, या सिर्फ 18% लिख सकते हो, या इनपुट इनवॉइस ऐसे लिख सकते हो, या परचेस इनवॉइस ऐसे भी लिख सकते हो। सभी एंट्रीज सही होती है और सेम ही होती है। जो लोग इस तरह से चेंज करेंगे वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग इसमें चेंजेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नए नए टैली सीख रहे हो तो आप इसी तरह की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कंफ्यूजन ना हो। आप एक बार टैली में परफेक्ट हो जाओगे, टैली में सभी ऑप्शन, सभी एंट्रीज आपको समझ में आ जाएगा। बाद में आप इस तरह के चेंजेस कर सकते हो। मैं अब यहाँ चेंज करूंगी परचेस अकाउंट, Alt C for ledger creation, परचेस अकाउंट एंटर करना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है परचेस अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू से रिफ्लेक्टेड यस करना है, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, यस अप्लीकेबल। टाइप ऑफ सप्लाई गुड सिलेक्ट करना है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, एक्सेप्ट एंटर। यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ परचेस अकाउंट डाल सकते हो या परचेस इनवॉइस वो भी क्रिएट कर सकते हो, या कितने परसेंट का परचेस कर रहे हो, टैक्स 28%, टैक्स 18%, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ परचेस लेडजर में डाला है परचेस अकाउंट। आप भी इस तरह के चेंजेस कर सकते हो, वो सब एंट्री सही होती है, उसमें कोई गलत नहीं है। ऑटोमेटिकली परचेस ऑर्डर का नंबर डालने पर आया है हमारी परचेस डिटेल्स। LG 43 इंचेस की टीवी हम खरीद रहे हैं, 2 नंबर्स 25,000 पे हमें डिस्काउंट मिला है 3% का। एंटर करेंगे आप कौन से गोडाउन से ले रहे हो। परचेस ऑर्डर नंबर 300 बेंगलुरु गोडाउन पे हम रिसीव कर रहे हैं, 2 नंबर 25,000 का 3% हमें डिस्काउंट मिला है। एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। और एक प्रोडक्ट है तो आप इधर एंटर कर सकते हो। मेरा एक ही प्रोडक्ट है इसीलिए मैं और एक बार एंटर कर रही हूँ। यहाँ हमें टैक्स डालना है, हम परचेस कर रहे हैं, इनपुट टैक्स कितना परसेंट का टैक्स है, टीवी को 18% पे परचेस कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी 9% और इनपुट एसजीएसटी 9% होता है। हम यहाँ इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी के बदले टैक्स थोड़ा अलग करके क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी के अलावा हम एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9% करके टैक्स क्रिएट करके यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनपुट वैट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, और वैट 9% ऐसे भी आप क्रिएट करके एंटर कर सकते हो, और सिर्फ टैक्स का अमाउंट 9% ऐसे भी क्रिएट करके आप यहाँ सेलेक्ट करके टैली में एंट्री कर सकते हो। सभी एंट्रीज सही होती है। अपने अलग अलग इनवॉइस में आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा, हर एक कंपनी का इनवॉइस में टैक्स वो एंटर करते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। हम इसलिए इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी ऐसे क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोग नए नए सीख रहे हो, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आउटपुट का टैक्स मतलब है हम सेल कर रहे हैं, इनपुट का टैक्स का मतलब है हम परचेस कर रहे हैं। पहली बार आप ये सब समझ जाओगे ना एक बार, बाद में इस सभी एंट्रीज में चेंजेस करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर किसी ने चेंज किया भी है
तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे इस इनवॉइस में इनपुट बोला है, उसमें तो सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी है, और उसमें सिर्फ वैट लिखा है, उसमें सिर्फ 9% या 12% लिखा है, कौन सी एंट्री सही है? वो सारी एंट्रीज सही होती है। हर एक जो टैली में एंट्रीज करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हैं। सभी एंट्रीज सही होती है। इसमें अब हम चेंज करेंगे। लास्ट इनवॉइस में मैंने बोला था आपको इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ऐसे हमें क्रिएट करना है। आज हम चेंज करेंगे सिर्फ एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। उसके लिए लेजर क्रिएशन करना है, Alt C फॉर लेजर क्रिएशन। SGST 9%, duties and taxes, GST, state tax, 9% calculation, enter, SGST 9%। इसका टैक्स कैलकुलेशन हम करेंगे, कंट्रोल एन फॉर कैलकुलेटर, 48,500 इंटू 9%, एंटर, 4,365 रुपीज, एंटर। और एक हमें क्रिएट करना है इधर सीजीएसटी 9%, Alt C, एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स 9%, एंटर। यहाँ हमें टैक्स लिखना है 4,365 रुपीज, एंटर, एंटर। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ मैंने पहले बोला था आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। यहाँ अब हमने क्रिएट किया है एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। पहले मैंने क्रिएट किया था इनपुट एसजीएसटी 9% और इनपुट सीजीएसटी 9%। आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। इसके बदले आप सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी भी लिख सकते हो। बस टैक्स का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पे कितने परसेंट का टैक्स लगता है। और एसजीएसटी सीजीएसटी के बदले और सिर्फ आप टैक्स मेंशन कर सकते हो 9% और 9%। इसके बदले आप वैट 9% भी क्रिएट कर सकते हो। सभी एंट्रीज सही होती है। प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल्स, यह समय देना है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ई-वे बिल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको इश्यू करना क्यों जरूरी है। ई-वे बिल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। हर कंपनी अपनी जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके ई-वे बिल बनाता है। ई-वे बिल में कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ डिटेल्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी से दूसरे कंपनी में प्रोडक्ट जा रहा है, वो 10 किलोमीटर के अंदर आता है, तो अब आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और एक कंडीशन है उसमें, अगर 50,000 के अंदर है आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, तब भी ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी कंपनी में ई-वे बिल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो। ई-वे बिल इसलिए बनता है ताकि टैक्स की चोरी ना हो। पहले ई-वे बिल्स आने से पहले क्या होता था, कुछ गुड्स हमारी कंपनी से बाहर निकला और दूसरी कंपनी में पहुंचा, तब इनवॉइस को हम डिस्ट्रॉय कर देते थे या कैंसिल कर देते थे, या उस इनवॉइस के नंबर को हम गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं थे। तो इसी तरह गुड्स की चोरी और टैक्स की चोरी हो जाता था। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। इसीलिए जीएसटी के बाद गवर्नमेंट ने ई-वे बिल जरूरी किया है। तो ऐसे बनता है ई-वे बिल। यहाँ आप देखिए कुछ डिटेल्स आ गया है इधर। एडिशनल डिटेल्स, सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब कौन सी कंपनी से प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ इनवॉइस जाता है, नहीं तो डिलीवरी चलन जाता है, उसका नंबर यहाँ हमें डालना है। हमारे इनवॉइस नंबर था 300 कंप्यूटर वाले लोगों का, कंप्यूटर वर्ड वाले कंपनी वाले लोगों का, हमारा नहीं। तो इनवॉइस नंबर था उन लोगों का 300, एंटर करना है। इनवॉइस डेट डालना है यहाँ आपको।
यहाँ ई-वे बिल नंबर डालना है आपको। ई-वे बिल जनरेट होता है, उसका नंबर होता है, उसको यहाँ डालना है आपको। और डॉक्यूमेंट टाइप, आप गुड्स के साथ इनवॉइस भेज रहे हो या डिलीवरी चलन भेज रहे हो, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। हम टैक्स इनवॉइस ले रहे हैं, इसीलिए टैक्स इनवॉइस में यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ। कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम, कौन से कंपनी से आ रहा है, कंप्यूटर वर्ड से आ रहा है। जीएसटी नंबर लिखना है यहाँ। उन लोगों का एड्रेस यहाँ हमें लिखना है। यहाँ डिस्टेंस, कंप्यूटर वर्ड से सीएसआर सेंटर कितने किलोमीटर के अंडर आता है, उस डिस्टेंस को हमें यहाँ लिखना है, एंटर करना है। ट्रांसपोर्टर नेम, जैसे कि वीआरएल होता है, आपकी खुद की कंपनी का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो यहाँ आप डाल सकते हो, एंटर दबाना है। ट्रांसपोर्टर आईडी लिखना है इधर, व्हीकल नंबर डालना है और व्हीकल टाइप रेगुलर इधर आपको सेलेक्ट करना है, एंटर। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट लोडिंग आरआर एयरवे नंबर लिखना है, यहाँ आपको डेट लिखना है ईवे नंबर का, एंटर करना है, एंटर। यहाँ आप नरेशन में लिख सकते हो परचेस ऑर्डर में आपने क्या लिखा था और आपको परचेस में क्या मिला है, कौन से प्रोडक्ट के लिए आपने ऑर्डर दिया था और कितने दिनों के अंदर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई है। इस तरह की आप एंट्री इधर कर सकते हो। हमें एंटर करना है, एक्सेप्ट यस करना है। अब हो गया आपकी परचेस की एंट्री। इस तरह से थोड़े चेंजेस करके आप टैली में एंट्री कर सकते हो, सारी एंट्रीज सही होती है। अब हो गया हमारी एक परचेस ऑर्डर और एक परचेस इनवॉइस की एंट्री, और अब हम एक और सेल ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस की एंट्री करेंगे। एस्केप करते हैं, एस्केप, ऑर्डर ओचस पे चलते हैं, सेल्स ऑर्डर पे लिखते हैं। हमें सेल्स ऑर्डर मिला है एलजी टीवी के लिए राठौड़ इंडस्ट्रीज से, हम सेलेक्ट करते हैं राठौड़ इंडस्ट्रीज। यहाँ कंपनी का एड्रेस आ जाता है ऑटोमेटिकली। आपको इधर सेलेक्ट करना है आप कितने दिनों के अंदर उन लोगों को पेमेंट करना है और कितने दिनों के अंदर आप उन लोगों को आइटम की डिलीवरी कर रहे हो। 30 डेज के अंदर उन लोगों को पेमेंट हमें देना है और 15 दिन के अंदर उन लोगों की प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे। डिस्पैच थ्रू, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंपनी का नाम आप यहाँ लिख सकते हो, सीएसआर सेंटर टू राठौड़ इंडस्ट्रीज, या प्लेस का नाम भी आप लिख सकते हो, बोमसंद्रा टू बोमसंद्रा। एंटर करना है, ऑर्डर नंबर लिखना है 300। सेल्स लेडजर में यहाँ लिखना है आपको सेल्स ऑर्डर, एंटर। कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर मिला है, एलजी टीवी के लिए, एलजी 43 इंच का एलईडी स्मार्ट टीवी के लिए सेलेक्ट करना है, एंटर, एंटर। कौन से गोडाउन से आप भेज रहे हो, हम बेंगलुरु गोडाउन से भेज रहे हैं, एंटर करना है। क्वांटिटी कितना भेज रहे हो, हम एक टीवी भेज रहे हैं, हमने 25,000 में खरीदा था और हम 35,000 में बेच रहे हैं, एंटर करना है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 4% का, एंटर। टोटल अमाउंट यहाँ देख सकते हो, डिस्काउंट होके माइनस हो गया है अमाउंट, एंटर करना है। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। यहाँ हम टैक्स नहीं डाल रहे हैं इसीलिए ये सेल्स ऑर्डर की एंट्री है। नरेशन में आप लिख सकते हो सेल्स ऑर्डर के कितने दिनों के बाद आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हो, एंटर करना है, एक्सेप्ट। अब हम सेल्स इनवॉइस की एंट्री करेंगे, एस्केप, एस्केप। अब हमें जाना है अकाउंटिंग ओचस पे, सेल्स की एंट्री F8, सप्लायर इनवॉइस नंबर, हमारा इनवॉइस नंबर 300, एंटर। किसको हम बेच रहे हैं, राठौड़ इंडस्ट्रीज को, एंटर। डिलीवरी नोट हमारी कंपनी का 300, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 300, डेस्टिनेशन डिस्पैच थ्रू सीएसआर सेंटर टू राठौड़ इंडस्ट्रीज, एंटर। यहाँ एलआर नंबर आपको लिखना है, डेट, मोटर व्हीकल, आपकी कंपनी का जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका नंबर यहाँ लिखना है। ऑर्डर नंबर हमें सेलेक्ट करना है, 300 नंबर था उन लोगों की परचेस ऑर्डर नंबर,
मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी हमने सेल्स ऑर्डर में एंटर किया था, इसीलिए वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है। एंटर दबाना है। यहाँ बायर्स डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ जीएसटी नंबर डाल सकते हो। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। आप सेल्स @ 18% में यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सेल्स अकाउंट भी आप डाल सकते हो, या सेल्स इनवॉइस या आउटपुट सेल, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। वो सभी एंट्री सही होती है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ सेल्स अकाउंट। एंटर। एलजी टीवी को हम बेच रहे हैं, एंटर। उसका ऑर्डर नंबर था उन लोगों का 300, बेंगलुरु गोडाउन से भेज रहे हैं। वन नंबर पे हम लगा रहे हैं 35,000 रुपीज। 4% हमने डिस्काउंट दिया है। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। और एक प्रोडक्ट है तो आप इधर लगा सकते हो, एक ही प्रोडक्ट है, मैं इसीलिए और एक बार एंटर करूंगी, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है टैक्स। हम सेल कर रहे हैं आउटपुट टैक्स, सेम स्टेट टैक्स डिवाइड होता है 18% का, एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9% में हमें सिलेक्ट करना है। आउटपुट टैक्स 9% एसजीएसटी, एंटर करना है। टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, कंट्रोल N फॉर टैक्स कैलकुलेशन। 33,600 into 9%, एंटर। 3,024 रुपीज होता है, एंटर दबाना है। आउटपुट सीजीएसटी 9%, 3,024 रुपीज। टैक्स एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%, टोटल 18% का टैक्स होता है। विद इन स्टेट टैक्स डिवाइड हो गया है, एंटर करना है। नरेशन में आप लिख सकते हो कितने दिनों के अंदर आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो और कितने दिनों के अंदर उन लोगों को आपको पेमेंट करना है, एंटर करना है। एक्सेप्ट वाई की प्रेस कर सकते हो या एंटर की दबा सकते हो, एंटर। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी दूसरी परचेस इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री। इसके साथ साथ आपने देख लिया डिस्काउंट हम कैसे देते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और ईवे बिल का मतलब क्या होता है और ईवे बिल की एंट्री कैसे की जाती है, आपने जान लिया। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।